तरीके से पुलिस उनके पीछे नहीं पड़ेगी, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, छोटे लेवल पे पकड़ना फिर छोड़ देना, फिर दोबारा वही एक्सरसाइजेस। तो पुलिस हालांकि मेहनत तो बहुत करती है, बट पुलिस को ऑल आउट सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से टू एक्ट अगेंस्ट द रियल कल्प्रिट्स हु आर हेडिंग दीज थिंग्स। फुल पावर देनी चाहिए नारकोटिक डिपार्टमेंट को भी, कि जो लोग पीछे बैठे हुए ये सप्लायर हैं, जो लोग बॉर्डर से अंदर ला रहे हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क। ये जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, पीएसए लगाए जा रहे हैं, इनकाउंटर्स भी किए जा रहे हैं, मतलब कहा तो ये जाता है कि हाँ जी भाग रहा था ऐसा वैसा कुछ करके, इनकाउंटर्स में भी मारे जा रहे हैं ये जो ड्रग पैडलर्स हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एक आई वॉश है, सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर का काम किया जा रहा है? उनसे आई वॉश अपनी कोशिश तो एजेंसीज करती हैं, पुलिस भी कोशिश कर रही है, बट इक्का दुक्का को सेट असाइड करने से कुछ नहीं, उनको मारने से या उनकी प्रॉपर्टी सीज करने से कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली रूट्स इतनी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि जड़ों को जब तक ना उखाड़ा जाएगा, ये छोटे मोटे आप पत्ते तोड़ के इधर उधर फेंकते रहो, उससे क्या होने वाला है। मानव उत्थान एनजीओ के चेयरमैन पवन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी सामाजिक जो काम काज रहते हैं उसमें काफ़ी काम करते रहते हैं, ये जो पब्लिक इश्यूज होते हैं। बात करेंगे आज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, हालांकि आम लोगों को पता नहीं होता कि कुछ ऐसा भी हो रहा है हमारे जे.एंड.के में, लेकिन इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। बहुत सारे मामलात में आपने देखा और सुना होगा कि कोई बच्चे जो हैं मिसिंग हो जाते हैं, कोई युवा मिसिंग हो जाते हैं, बाद में उनका पता ही नहीं लगता वो कहाँ हैं। पवन सर, कैसे देखते हैं ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है? हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि बाहर के राज्यों में इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन हमारे जे.एंड.के में, कश्मीर में भी इस तरह के मामलात पीछे कहीं सुनने को मिले थे। क्या क्या कुछ रहता है इसमें, मतलब किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, क्या कुछ इस्तेमाल जो है उनका बाद में किया जाता है? थैंक यू डे साहब, बहुत अच्छा इश्यू आपने जिस पे बात करना चाहते हो, बहुत ज़बरदस्त इश्यू है ये। हालांकि इसमें ज़्यादा ह्यूमन क्राई हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा है, बट अंदरूनी तौर पे ये चल रहा है। आए दिन कश्मीर से युवतियों का मिसिंग होना, दो ये रिपोर्ट नहीं होता, बट अंदर अंदर से ये पता चलता रहता है कि नौकरी की आड़ में या फिल्मों के सपने दिखा के या किसी अच्छी फैमिली में शादी करवाने का इस तरह के लालच दे के लड़कियों को बरगला के यहाँ से ले जाया जाता है, और बाहर से भी कई लड़कियों को कश्मीर में लाया जाता है। कश्मीर में उनको सेटल करने का झांसा दिया जाता है, बट सेक्सुअली उनको इस्तेमाल करके बाद में उनको मतलब मैं कहूँगा गायब भी हो जाती हैं वो। ऐसे इंसिडेंट्स हमें सुनने में मिलते हैं, जहाँ हमारे पास कई बार कई लोग भी बताने आ जाते हैं। जो बटिंडी वगैरह में म्यांमार के लोग आके बसे हुए हैं, ये भी किसी हद तक इन केसेस में इन्वॉल्व हैं। बच्चों का मिसिंग होना, जहाँ मैं ये बताऊँगा कि मिलिटेंसी की आड़ में भी कई कश्मीर में इस तरह की मिसिंग्स हुई हैं, जो ये बताया गया कि वो पाकिस्तान चले गए, मिलिटेंसी ज्वाइन कर लिए, बट अदरवाइज़ वो किसी और कारण से स्टेट से बाहर ले जाए गए, बैगिंग में उनको डाला गया, सेक्सुअली उनको मिसयूज़ किया गया, या फिर और कई तरह के वो उनके बॉडी पार्ट्स यूज़ किए गए। इस तरह की चीज़ों में वो अंदर से होता ही रहता है। मैं आई विल नेवर डिनाई इट कि ये नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इश्यूज रिपोर्ट बड़े कम होते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू में दो अभी इसकी मैग्नीट्यूड बड़ा कम है, बट कश्मीर में भी रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट वी कम टू नो कि 4 लोग गायब हो गए, जब 20 लोग गायब हो गए वन बाय वन, बट असलियत कुछ और ही है, और इस पर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। अपनी एजेंसीज़ जो है, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्वेस्टिगेशन की, या जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, उनको काम करने की ज़रूरत है। हमारी एनजीओज़ को काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो और सोशल
आउटफिट्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में ना दिस इज़ गोइंग टू टेक ए वेरी बैड शेप, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज़ एक सोर्स ऑफ इनकम इन ये लोग यूज़ करते हैं और वर्चुअली सेक्स अब्यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली पोटेंशियल एरिया मानते हैं लोग इन हमारे कश्मीर को या जम्मू को, तो लड़कियों को यहाँ से इस तरह से किसी न किसी बहाने से उनको यूज़ किया जाता है। एंड वी आर होपफुल कि एजेंसीज विल take cognizance of all these things and take steps to apply a check on these activities which are going hitherto unknown. तो लगता है कि कुछ इनिशिएटिव मुझे सुनने में आया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ इनिशिएटिव इसमें शुरू किया है एंड दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली कुछ कंट्रोल होगा तो कुछ चीज़ें सामने भी आएंगी जो कि अभी तक लोगों ने बचा के रखी हैं, अंदर अंदर से काम हो रहे हैं। और जो इस पे काम करने वाले जो आई वुड से कि जो पीछे वाइट कॉलर लोग हैं उनको भी सामने लाया जाएगा और जो एक कंड्यूट सा बना हुआ है उसको एक्सपोज करके तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। पवन सर, इसी के साथ अगर हम बात करें चिट्टे की, एक समय हुआ करता था जब हम पंजाब को जो है उड़ता पंजाब कहा करते थे कि वहाँ पे चिट्टा जो है वो लोग उसके आदी हो गए हैं, नशा के कारोबार में जो है वो लिप्त हो गए हैं। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर भी अब पीछे नहीं है। लगातार चिट्टा जो है वो कहीं ना कहीं जितनी सख्ती हो रही है, जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही है, उतना ही ईजिली लोगों को चिट्टा जो है वो मिल भी रहा है। पहले जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, उनके मतलब कुछ बिगड़े हुए बच्चे जो हैं इस लत में लगे थे। अब अगर आप किसी मजदूर को भी देखोगे, किसी ई रिक्शा चलाने वाले को भी देखोगे, तो वो भी चिट्टे का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो 90s के बाद था, उसकी कमर तोड़ के रखी हमारी सरकारों ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, हमारी फोर्सेस ने। जो आतंकवाद जिनका हाथ पैर सब कुछ होता है, वो चल करके बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचते हैं। चिट्टा जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना उसको सुनाई देता, ना दिखाई देता है, फिर भी वो लोगों के बीच में पहुंच जाता है। कैसे, किसकी इन्वॉल्वमेंट से ये सारी चीजें हो पा रही हैं? ये इसमें एक बात कहूँगा, दिस इज नाउ ए ट्रेंड, एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नारकोटिक्स एंड पंपिंग इन ऑफ मिलिटेंट्स, दिस इज नाउ ए बिजनेस। अब ये नेशंस की आपसी दुश्मनी तो है ही है, उसके साथ एक व्यापार है, एक धंधा बन गया हुआ है। तो इसमें आई वुड से कि ऐसे कई लोग बड़े बड़े जो जिनको हम रिलाई करते हैं कि दे आर बिग थिंकर्स ऑफ द सिस्टम, दे आर द हेल्पर्स ऑफ पीपल, दे आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये होता है कि थिंग्स गो अनडिटेक्टेड। अब चिट्टे का बिजनेस तो एक इस तरह का हो गया कि ट्रांसपोर्टर स्मगलर्स जो हैं दोनों साइड पे एक्ट कर रहे हैं, उसमें दे आर वेल कनेक्टेड पीपल, उनको एजेंसीज इतना उन पर दे डोंट ले हैंड्स ऑन देम, और आसानी से जो नारकोटिक्स है वो अंदर आ जाते हैं, वेपन्स अंदर आ जाते हैं, मिलिटेंट्स ट्रैवल इनसाइड। इतना हालांकि सख्ती की हुई है, फेंसिंग भी की हुई है बॉर्डर्स की, हमारी बॉर्डर फोर्सेस इतनी एक्टिव हैं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है बॉर्डर पोस्ट पे, बट उसके बावजूद भी कुछ हमारे बीच के लोग हैं जिनकी वजह से जो वो आई वुड से ब्लैक मोल्स हैं, जिनकी वजह से ये लोग एंटर कर जाते हैं, देन दे गेट स्प्रेड ओवर हियर। फिर लोकल सपोर्ट भी मिलता है, ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट जरूरी नहीं है कि कश्मीर में, इवन जम्मू में इनको लोकल सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे पीपल रिजाइडिंग ऑन द बॉर्डर्स दे आर हेल्पिंग देम ऑल आउट, तो उनकी वजह से ये स्कैटर कर जाते हैं। फिर कभी किश्तवाड़ में इंसिडेंट हो जाता है, कभी बिलावर में हो जाता है, कभी कुपवाड़ा में हो रहा है, कभी बारामूला में हो रहा है। तो एवरीवेयर देयर टेंटिकल्स आर स्प्रेड, और वो कर रहे हैं एक्टिविटीज़ अपनी। तो समवेयर इन्वॉल्वमेंट तो सभी हमारी इंस्टीट्यूशंस की है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, गंदे एलिमेंट्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, और उसका बेनिफिट लेके एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाता है, और हमारे सिस्टम की जड़ें कट रही हैं इससे दिन ब दिन। नारकोटिक्स से तो दुनिया भर में अभी जम्मू, उड़ता जम्मू तो आराम से कह सकते हो आप, बड़े आराम से कह सकते हो कि पंजाब से कई गुना आगे चला गया। पंजाब के बच्चे तो अब थोड़ा बहुत उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास
सिस्टम है बाहर जाने का, तो दे आर फ्लाइंग ओवर टू कनाडा एंड ऑल अदर कंट्रीज, दे आर सेटलिंग ओवर देयर। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो मुझे लगता नहीं पंजाब भी क्रॉस किए होंगे, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि उनको यहाँ पे इस चीज़ से छुटकारा दिलाया जाए, यहाँ पे थोड़ी सख्ती की जाए, चिट्टे के जो बैक रनर्स हैं उनको कैप्चर करके मतलब कि एक इसकी रूट्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि ऊपर सुपरफिशियल आप दो बंदों को चार को पकड़ के उनका मकान गिरा दोगे, जहाँ उनका मकान जब्त कर दोगे, जहाँ उनका पीछे डोल बजा दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू गो इनटू द रूट्स ऑफ द काज कि कौन लोग हैं पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है इसमें। कौन सर ये जो 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम 7-7 ग्राम चिट्टे वाले चिटेरी जो पकड़े जाते हैं और जमानत पे बाहर भी आ जाते हैं, फिर से वही काम शुरू हो जाता है। ये जो किंग पिन्स हैं, मतलब ये भी एक दुकानदारी है, होलसेलर होलसेल में माल बेच रहा है, आगे उसको माल को रिटेल में बेचा जा रहा है। रिटेलर जो है वो पकड़ा जा रहा है, या जो उसका आदी है, जो मतलब 1-2 डोजेस लेके जा रहा है वो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो किंग पिन है वो नहीं पकड़े जाते हैं, उसका पीछा नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो बेसिकली जो किंग पिन्स होते हैं दे आर वाइट कॉलर, दे आर वेल कनेक्टेड पीपल, उनके ऊपर हाथ भी डालना थोड़ा सा ना मुश्किल सा होता है एजेंसीज के लिए भी। अब इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये बड़ी डीप चीज़ें हैं, गहराई वाली चीज़ें हैं, बट ये तो क्लियर है कि जो आउटसाइड सेलर्स हैं वो तो छोटे छोटे लोग हैं, किसी भी गरीब बंदे को आप लेके 10-20 ग्राम देके वो जब बेचा तो ही गोज देयर एंड सेल्स इट आउट। शाम को जिसके पास कलेक्शन होती है उस बंदे को नहीं पकड़ा जाता, फिर कलेक्शन वाला यहाँ से खरीदता है उस बंदे के पीछे नहीं। वो उस पाइपलाइन पे काम करने की ज़रूरत है कि हु इज़ द सेलर, हु इज़ द टेकर, then who is the next hire to him, the next hire to him, and this hierarchy needs to be taken care of। और वही हायरार्की का पीछा करते करते आप किंग पिन तक पहुंच सकते हो। फिर किंग पिन को पकड़ने के लिए एक गुर्दा एक दम रखना पड़ेगा किसी को भी। इफ गवर्नमेंट हैज टू एक्ट अगेंस्ट देम तो फिर दमदार तरीके से उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो जब तक दमदार पीछे के तरीके से पुलिस उनके पीछे नहीं पड़ेगी, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, छोटे लेवल पे पकड़ना फिर छोड़ देना, फिर दोबारा वही एक्सरसाइजेस। तो पुलिस हालांकि मेहनत तो बहुत करती है, बट पुलिस को ऑल आउट सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से टू एक्ट अगेंस्ट द रियल कल्प्रिट्स हु आर हेडिंग दीज थिंग्स। फुल पावर देनी चाहिए नारकोटिक डिपार्टमेंट को भी कि जो लोग पीछे बैठे हुए ये सप्लायर हैं, जो लोग बॉर्डर से अंदर ला रहे हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क। ये जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, पीएसए लगाए जा रहे हैं, इनकाउंटर्स भी किए जा रहे हैं, मतलब कहा तो ये जाता है कि हाँ जी भाग रहा था ऐसा वैसा कुछ करके, इनकाउंटर्स में भी मारे जा रहे हैं ये जो ड्रग पैडलर्स हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक आई वॉश है, सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर का काम किया जा रहा है? आई वुड से आई वॉश, अपनी कोशिश तो एजेंसीज करती हैं, पुलिस भी कोशिश कर रही है, बट इक्का दुक्का को सेट असाइड करने से कुछ नहीं, उनको मारने से या उनकी प्रॉपर्टी सीज करने से कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली रूट्स इतनी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि जड़ों को जब तक ना उखाड़ा जाएगा, ये छोटे मोटे आप पत्ते तोड़ के इधर उधर फेंकते रहो, उससे क्या होने वाला है? पत्ते वो वाले फेंकोगे नए ग्रो कर जाएंगे, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैडलर्स तो आपको 50 मिल जाते हैं, जहाँ बड़े अनएम्प्लॉयड हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है और ये इजी मनी मेकिंग थिंग है, इसमें आ जाते हैं, वो खुद भी कंज्यूम करते हैं और ये भी बेच भी देते हैं। तो इससे कुछ मतलब उनको बड़ी मेहनत करने में गहराई में जाने की ज़रूरत है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्या पवन सर, बहुत सारे एरियाज जो हैं वो रेड जोन एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें राजीव नगर भी एक है, बड़ी ब्राह्मणा के कुछ एरियाज हैं और भी कुछ एरियाज हैं, लेकिन वहाँ पे छापेमारी या वहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच, वहाँ पे डिसमेंटल भी किया गया कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज को कि हाँ ये ड्रग पेडलर हैं। फिर भी वहाँ पे नाके भी लगाए गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, फ्लाइंग होती हैं वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे जो है इजली मतलब लोग जा रहे हैं, इल्जामात लगते हैं कि हम तो मतलब इजली वहाँ से हमें अवेलेबल हो जाती हैं ड्रग्स। हाँ, तो ये तो दिस इज ए ट्रुथ। वो अगर कह रहे हैं कि हमें मिलती है तो मतलब छापेमारी से या उसमें नाके लगाने से ये चीज़ अभी रुकने वाली नहीं है। जब तक पीछे से पाइपलाइन बंद नहीं की जाएगी, जब तक नलके की पाइप काटी नहीं जाएगी, तब तक पानी आता रहेगा और पानी लोग पीते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन राजीव नगर एंड अदर एरियाज where there is dominance of consumers and the sellers।
तो इससे कुछ मतलब जब तक आप पीछे से इसकी सप्लाईज को नहीं रोकने में कामयाब होते हो, यू कैन नॉट डू एनी डैम। तो आपको ये जरूरी करना चाहिए कि वो चीज़ राजीव नगर में आए ही नहीं। अगर 1 साल के लिए वहाँ पे आना बंद होता है, अगर वो जो सेलर्स हैं उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉब्लम होती है उनको, देन थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। और सर इसी के साथ अगर हम बात करें, सामाजिक मुद्दा है एक, ये जो गट्टू डोर पे बैन लगाया गया। हम पिछले 10 सालों से ये सुन रहे हैं कि गट्टू डोर बैन है, फिर भी लोगों को, आपने देखा होगा कल रक्षाबंधन था, आज भी लोग छतों पे जो है गट्टू डोर से मैक्सिमम लोग जो हैं वो काइट्स जो है फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा उधमपुर में एक युवा की जो है जान चली गई, आज भी वो लोग जो है प्रोटेस्ट पे थे शव को लेकर के। यहाँ जम्मू में भी एक व्यक्ति का हाथ कट गया, 5-7 टांग मतलब उसको स्टिचेस लगे। कैसे देखते हैं, काइट फ्लाइंग इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों की जानें चली जाएं, और साथ ही साथ जो हमारे चिड़ियां हैं, कबूतर हैं, परिंदे हैं, उनका भी लॉस हो रहा है, उनका भी एक कानूनी मतलब उनको भी राइट मिल है कि वो भी अपनी खुली फिजा में जो है उड़ें, सांस लें, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। कितना जरूरी है कि काइट फ्लाइंग होनी ही चाहिए? वो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में रैंक साहब ये है कि हम हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं कि भाई जी हमारा रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, हमने पतंग उड़ानी उड़ानी, ठीक है उड़ाना, इट इज़ गुड, हमारी ट्रेडिशंस है, हमारे रिचुअल्स हैं, हमें ये करना है। बट साइमल्टेनियसली ये देखना है कि हमारी इस डोर से, इस गट्टू से किसी का गला ना कट जाए, किसी की जान ना चली जाए। मजबूर हो गए हैं लोग अपने टू व्हीलर्स के आगे तारे लगाने के लिए, तो इतनी कौन सी ये ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा कि किलर जो असली कातिल जो है वो पतंग उड़ाने वाला है और ये गट्टू बेचने वाले, ये लोग दे शुड बी टेकन टू, उनको पकड़ के एक इतनी यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए, डेट्रीमेंटल एक्शन लेना चाहिए, जिससे ताकि कुछ कमी आ जाए इसमें। बिसाइड्स बैन ऑन गट्टू, ये धड़ाधड़ धड़ल्ले से बिक रहा है, और कहाँ से बिक रहा है ये, दिस थिंग इज नोन। पक्का डंगा इसका हब है, महालक्ष्मी मंदिर की बैक साइड में दुनिया भर की वहाँ पे स्टोरेज होती है, पटाखों की स्टोरेज हो रही है वहाँ पे। तो इतनी कौन सी मजबूरी है कि रिलीजन से ऊपर थोड़ी लोगों की जाने उनसे कम नहीं है। 35 साल का जब 25 साल का लड़का मरता है, उसकी फैमिली तबाह हो जाती है। तो आई डोंट सुजेस्ट कि अगर किसी की जान बच जाए तो मेरा धर्म ना निभे, मुझे कोई दुख नहीं होता है इसमें। किसी गरीब की जान बचनी चाहिए, किसी बंदे की जान बचनी चाहिए। आई विल शन फ्लाइंग काइट्स, आई विल नॉट यूज क्रैकर्स, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। पर अगर मैं ये जानूँ कि ठीक है जी मर गया फिर क्या हुआ, परिंदे को मरने में क्या होता है, बंदा मर गया कोई नहीं हुआ, मेरी पतंग ऊंची रहनी चाहिए। हाँ। मेरी पतंग सबसे ऊपर उड़नी चाहिए। तो ये जब तक ये हमारे दिल में सच्चाई नहीं आएगी तो विल बी ऑलवेज ए लूजर। आज जो पतंग उड़ाने वाला जो दूसरों के गले जिसकी वजह से कट रहे हैं, कल को वही सड़क पे आ जाए तो उसका गला कट जाए। तो ये हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इस टाइम बड़ा अच्छा टाइम है कि ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रीशियस देन फ्लाइंग काइट्स। बिल्कुल। बड़ा सर 3 इश्यूज पे आज हमने बात की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, और चिट्टे पे, और गट्टू बैन पे। तीनों ही चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं, एजेंसी से जुड़ी हुई हैं, हमारी सरकारों से जुड़ी हुई हैं। क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पॉसिबल है कि ये सब चीज़ें हो पाएं? नहीं, यू कैन नॉट डिनाई इट। कुछ किसी ना किसी लेवल पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, पर लैक्सिटी इन परफॉर्मेंस भी है। अगर प्रॉपरली अपने सिस्टम को यूज़ किया जाए, अगर रूटीन चेकिंग हो, एक सिस्टम डिवाइस किया जाए कि जो बीट कांस्टेबलरी है, जो बीट का सिस्टम है, पटवारीज हैं, या गिरदावर्स हैं, या नंबरदार्स हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कॉरपोरेटर्स, एमएलएज, बट फॉर दे आर, उनका क्या रोल है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू स्टैंड विद पुलिस, मिलजुल के काम करने में। बट मैं आई डोंट सी एमएलए साहब या कॉरपोरेटर साहब जब भी कभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी की सिफारिश करने जाएंगे, जहाँ झगड़ा करने जाएंगे पुलिस के साथ, मिल के काम करने का मैंने कभी मौका नहीं देखा। कभी कभार मीटिंग होती है पुलिस की और सोशल सोसाइटी की, तो तब 2-4 दिन के लिए बारी मिलते हैं, कभी साल में एक बारी मिल गए, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला साल में एक बारी मिल गया, चाय पानी किया तो बस ओके। बट वो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों को शेयर करनी पड़ेगी, सिविल सोसाइटी को। हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट तो है ही है।
चाहे वो कटिंग एज लेवल पे है, चाहे वो थानेदार लेवल पे है, पटवारी लेवल पे, कहीं ना कहीं ये तो मिली भगत तो होती है। तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये चलिए, तो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सुरेश। पवन गुप्ता जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।